Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in this video we are going to see chapter number 17, that is useful objects. Useful objects यानी यूजफुल यानी यूज का मतलब जो हम उपयोग में लाते हैं, फुल फुल आ गया तो यानी यूजफुल यानी उपयोगी. ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं. अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वस्तु एस आ गया यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया. ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं. ऑलरेडी फर्स्ट टू 16 चैप्टर्स अपलोडेड हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में. अगर आप वो प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस बेसिक वाले मिल जाएंगे. ये फर्स्ट रन की बुक से मैं बता रही हूँ आपको. बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन से बुक से बता रहे हो ये बुक खरीदना है करके. तो देखिए यहाँ पे ये वाला बुक है. वैसे मैं हर वीडियो में भी बता देती हूँ, लेकिन ये अभी सिलेबस में है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो. ये महाराष्ट्र बोर्ड का है ये बुक, ठीक है, फर्स्ट रन का. और मैं फर्स्ट रन के बुक से ही बता रही हूँ अभी आपको सारी चीज़ें. बेसिक इंग्लिश आपका फर्स्ट रन के बुक से पहले स्टार्ट कर रही हूँ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही. ओके. यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स, उपयोगी वस्तुएं. हम बोलते हैं ना ये बहुत यूज़फुल है, अरे ये यूज़फुल नहीं है, यूजलेस है. ओके. यूज़फुल यानी उपयोगी, यूजलेस. यूजलेस बोले तो जो उपयोगी नहीं है, इसका अपोजिट. यूज़फुल का अपोजिट यानी उसका उल्टा यूज़लेस. ठीक है. बोलते ना कि अरे ये घूमता फिरता रहता है, कुछ काम नहीं करता, यूज़लेस है पूरा, तो ये यूज़लेस. कोई काम, कोई चीज़ है जो आपके अभी काम की नहीं रह गई है तो बोलते हैं अरे ये यूज़लेस है, अभी मैं यूज़ नहीं करती, अभी मैं यूज़ नहीं करता, दैट इज़ यूज़लेस. और जो बहुत यूज़फुल है, तो जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ ना कि बहुत यूज़फुल है ये भी, तो यूज़फुल. ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं. जैसे अभी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वस्तु जो किसी चीज़ की बनी हुई हो, जो कोई चीज़ हो. नाउ different objects and things are made of different materials. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग वस्तुएं. डिफरेंट यानी हर बार बताती हूँ अलग अलग या विभिन्न या भिन्न. देखिए मैं आपको इस तरीके की वीडियो क्यों बताती हूँ कि एक मैं आपको ये पूरा बुक बता रही हूँ और उसमें आप देखोगे इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. बार बार यूज़ करते करते उन रूल्स को, उन वर्ड्स को ना, वो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं. और इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो आपके माइंड में सेट होने लगेगा और वो चीज़ें कह सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो आपके मुंह से निकलने लगेगा, वो आपके दिमाग में आने लगेगा. ओके. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग या विभिन्न. तो मैं यहाँ पे अलग अलग या तरह तरह इस इधर पे भी यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग दो बार मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे टू लिख दिया यानी दो, दो बार अलग अलग. ठीक है. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं. मुझे पता चल गया है कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है. सो बार बार उसे हिंदी में बोलने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो. एक बार समझ गए ना, इंग्लिश में यही बोलते हैं तो बस उस इंग्लिश में ही बोलिए. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स. तो देखिए इसे मैं थिंग्स भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ थिंग्स पड़ी है, समेट लो. जो भी थिंग्स यहाँ पे इखरी बिखरी हैं इसे हटा लो. तो वो ऑब्जेक्ट्स यानी एक चीज़, वस्तु. थिंग्स का भी मतलब कोई चीज़. ठीक है. एंड यानी और, थिंग्स यानी चीज़ें. आर मेड यानी बनी होती हैं या बनाई जाती हैं. कभी भी आपको इज़ एम आर के बाद वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म यूज़ हो तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है. वो किस सेंस में होता है, बनाई जाती हैं, की जाती हैं, लिया जाता है, किया जाता है, इस तरीके से वो सेंटेंस बनता है. अगर ऐसे आपको दिखे कि इज़ एम आर के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है तो वर्ब का. आर मेड यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स आर मेड, बनी होती हैं या बनाई जाती हैं. ऑफ, ऑफ यानी का, की, के, इस तरीके से होगा. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. डिफरेंट का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अलग अलग. मटीरियल्स, मटीरियल्स मीन्स वॉट, मटीरियल्स जैसे सामग्री, तो सामग्रियों होगा. मटीरियल्स क्या होता है, जैसे देखिए अभी जो भजिया होता है, पकौड़ी, उसमें अब जो भजिया बन के तैयार हुआ तो वो चलिए वो तो एक क्या हो गया, एक फूड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक चीज़ हो गई. लेकिन उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगे, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगे. उसमें लगा आपका ग्राम फ्लोर यानी कि चने का आटा लगा, सॉल्ट यानी नमक लगा, चिलीज़ यानी मिर्ची लगी. ओके.
क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत सारी चीज़ें लगी, अनियन लगा, जो अनियन होता है प्याज, वो सारी चीज़ें लगी, तो बन के तैयार हुआ। तो वो सब जो चीज़ें हमने डाली वो सब क्या होती हैं, उससे वो मतलब कि वो उसको तो अभी जब हम फूड बनाते हैं तो उसको तो इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए ना उसमें। अब जैसे ये पेन है, तो एक पेन पूरा ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मटेरियल्स इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, इसमें इंक यूज़ हुआ, प्लास्टिक यूज़ हुआ, तो वो क्या है, मटेरियल है। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। सो ये चीज़ें अलग अलग मटेरियल यूज़ करके एक क्या बना, एक बना आपका ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल्स यानी क्या, अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। अब जैसे हम बहुत देखो, जो बिल्डिंग होती है उसमें कितने सारे मटेरियल्स लगते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स यानी ईंटें, एंड व्हाट, वुड लकड़ियाँ, रॉड जो होते हैं, आयरन रॉड वो होती हैं, स्टोन्स पत्थर, वो अलग अलग चीज़ें क्या करती हैं, मिक्स करके अलग मटेरियल्स मिल के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, चीज़ें बनाती हैं, बिल्डिंग्स बन गई। सो वो मटेरियल्स यानी कोई भी मटेरियल्स, जो छोटी छोटी मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करके हम कुछ चीज़ बनाते हैं, उसको करके वो मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स यानी सामग्री हिंदी में, ठीक है। और जो खाने वाली चीज़ों में हम बनाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। आपने देखा होगा जो कुरकुरे वगैरह होता है, कोई भी चीज़, उसके पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट, यानी कि क्या क्या मटेरियल्स में लगा है। तो उसमें आप देख सकते हो लिखा रहता है, सॉल्ट लिखा रहता है, जो जो भी इसमें डाला रहेगा, ठीक है, चिप्स, पोटैटो, या जो भी चीज़ें डाली रहेंगी वो लिखा रहेगा इंग्रेडिएंट्स में। तो हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश मतलब कि जब हम कोई खाना पीना बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं ये इंग्रेडिएंट्स लगाओ, उसमें मटेरियल्स वर्ड नहीं यूज़ करते। मटेरियल्स वर्ड यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, वस्तुओं के लिए। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, डिफरेंट अलग अलग वस्तुएं और चीज़ें अलग अलग मटेरियल्स से बनी होती हैं। इंग्लिश में बोले सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से या डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। किस तरीके से, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया है ना, हिंदी में थोड़ा सा यूज़ करके। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। दे आर पुट टू डिफरेंट यूजेस, वो अलग अलग यूज़ में लाई जाती हैं। डिफरेंट यानी अलग अलग, यूजेस यानी अलग अलग कामों में, अलग अलग प्रयोगों में, ठीक है। दे यानी वे, आर यानी है, पुट टू डिफरेंट यानी लाई जाती हैं, पुट टू यानी लाई जाती हैं, डिफरेंट यूजेस अलग अलग यूजेस में, यूजेस यानी प्रयोगों में। दे आर पुट टू डिफरेंट यूजेस, वे अलग अलग यूजेस में लाई जाती हैं। दे आर पुट टू डिफरेंट यूजेस, वे अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग प्रयोगों में यूज़ होता है, ठीक है। दे आर पुट टू डिफरेंट यूजेस, वो अलग अलग यूजेस में लाई जाती हैं। वी यूज़ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। वी यूज़ कौन सा टेंस है, ये आपका हर वीडियो में बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आया, कर्ता आया, यानी कि जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, वी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, हम यूज़ करते हैं। क्या आया, ता है, ते है, ती हैं, ठीक है। अगर हिंदी में इस तरीके से आए, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल मैं आपको बताऊं तो हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर है ही शी इट, इसकी जगह पे अगर होता है ही शी इट, यहाँ पे बताती हूँ, अगर है ही, यहाँ बताती हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट अगर है आपका ही शी इट, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन है अगर, तो हम वर्ब में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब मेन वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं लगेगा, और वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। और अगर वहीं पे आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, सो क्या होगा, सब्जेक्ट तुरंत के तुरंत वर्ब, और वर्ब के बाद आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। इसीलिए जब वहाँ पे वी यूज़ आया तो वी के बाद हमने वर्ब में एस या एस नहीं लगाया। वही अगर यहाँ पे वी यूज़ अगर होता ही यूज़ तो उसमें एस लगाते, ही यूजेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने ही शी इट, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, चाहे गर्ल होता, बॉय होता,
ठीक है, रीना, शीना, राहुल, टीचर, तो वो हो जाता एक वचन। तो एक वचन में भी वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, वर्ब यानी क्रिया, जो कुछ काम हो रहा है। तो वी यूज़, अगर होता है यहाँ पे आई यूज़, क्योंकि रूल बताया ना, आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ होता ही तो हो जाता यूजेस। तो क्या हो जाता, अगर ही होता तो हो जाता यूजेस, वह यूज़ करता है। शी होता यूजेस, इट होता यूजेस, रीना यूजेस, रीना एंड शीना यूज। क्यों, रीना एंड शीना दो नाम लिया तो वो प्लूरल हो गया, बहुवचन, इसलिए यूज। आई यूज, वी यूज, दे यूज, राम एंड श्याम यूज, क्योंकि बहुवचन है। ओके, वी यानी हम, यूज यानी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा या अधिकतर। ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों का, दीज यानी इन, थिंग्स यानी चीज़ों, और ऑफ है ना तो को। इन यानी में, आर यानी हमारे या अपने, डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ यानी डेली लाइफ, जो हमारी डेली की लाइफ है, रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लाइफ यानी जीवन या ज़िंदगी। चलिए समझते हैं इसे। we use a lot of we use a lot of these things in our daily life। हम यूज़ करते हैं, हम अपने, आर यहाँ पे अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझा। यहाँ पे वी हो गया आपका सब्जेक्ट, यूज़ यानी होता है यूज़ करना, प्रयोग करना, लेकिन क्योंकि सब्जी के बाद तुरंत वर्ब है तो ता है ते है के सेंस में जाएगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हिंदी में जब बोलते हैं तो अक्सर ता है, ते है, ती है, इस तरीके से आता है। तो हमने क्या बोला, हम यूज़ करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा या बहुत, ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों को, इन आर में, आर यानी हमारे या अपने डेली लाइफ में। सो हम इन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा कि मिस जब इट रहता है तो वो इट्स क्यों आ गया फिर दूसरी लाइन में। तो वो इट्स कब आ गया, जब अपने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, वहाँ पे कुछ था, कोई लाइन था, इट्स ग्रीन कलर, यानी उसके ग्रीन कलर या अपने ग्रीन कलर। तो ये अपने के सेंस में जब बात होती है, जैसे अब यहाँ पे अगर होता इट तो यहाँ पे हो जाता इट्स, अगर यहाँ पे होता आई, यहाँ पे हो जाता माय, यहाँ पे अगर होता यू, यहाँ पे हो जाता योर, यहाँ पे होता ही, अगर इधर हो जाता हिज, इधर होता शी, इधर हो जाता हर, अपने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या बोला, वी के साथ आर यूज़ हुआ कि हम अपने लाइफ में, हम अपने लाइफ में डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें करते हैं। अगर आय होता तो अपने के लिए क्या हो जाता, माय, मैं इसे यूज़ करता हूँ अपने लाइफ में डेली। ठीक है, तो माय हो जाता है यहाँ पे। वह करती है यूज़ डेली, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शी यूज़ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन हर, एच ई आर, हर। अगर होता ही यूज़ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन हिज डेली लाइफ। अगर यहाँ पे होता जैसे दे यूज़ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन देयर डेली लाइफ, देयर। तो क्या क्या चेंज होगा, पहली चीज़ तो वी के साथ में यूज़ है, लेकिन अगर यहाँ पे ही यूज़ करेंगे तो ही यूजेस, शी यूजेस, ओके, सीता यूजेस, और यहाँ पे उसके नाम के बाद फिर हर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आर के लिए यूज़ करेंगे, आर की जगह पे शी की जगह शी अगर है तो हर, और यहाँ पे चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। वर्ब चेंज होगा, वर्ब में चेंजेस आएगा, कहाँ पे एस या एस लगाना है, कहाँ पे नहीं, वो आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे अपने के लिए ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, वैसे तो हर वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे अपने के लिए आई के साथ में माय, यू के साथ में यो, एंड ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। दे के साथ में अगर दे है
तो अपने के लिए देयर, और वी के साथ आर, आई वी यू दे ही शी इट, इट के साथ में इट्स। ओके, इस तरीके से होगा चेंज अपने के लिए। जैसे मैंने बोला मैं अपना काम डेली करती हूँ, आई डू माई वर्क डेली, तो मैं अपना काम, मैं डू यानी करना, माई यानी अपना, वर्क यानी काम। अब जैसे यहाँ पे इसी तरीके से आप और चेंज कर सकते हो। बस ध्यान क्या देना है कि जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, वर्ब के अकॉर्डिंग आपको, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना कि कहाँ पे एस या एस ऐड करना है, कहाँ पे नहीं। वो आपको यहाँ से पता चलेगा किसके साथ में आएगा एस या एस, कहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या बताया, ये अपने के लिए ये चेंज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया ये। यूज़ द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो एंड टेल द मटीरियल्स द गिवन थिंग्स आर मेड ऑफ। क्या बोला गया है, यूज़ द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स यूज़ करो या प्रयोग लो, यानी उसको प्रयोग में लो। गिवन बिलो नीचे दिया गया है, यूज़ यानी यूज़ करो या प्रयोग करो। द हेल्प बॉक्स यानी ये हेल्प बॉक्स इसको बोला गया है। गिवन बिलो, गिवन यानी दिया गया है, बिलो यानी नीचे, नीचे ही दिया गया था ना। एंड और टेल बताओ, जैसे बोलते हैं ना टेल मी योर नेम, सो किसी बच्चे को पूछते हो टेल मी योर नेम, टेल मी योर फादर नेम, वो। मटीरियल्स, मटीरियल्स यानी सामग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मटीरियल्स मतलब क्या। द गिवन थिंग्स, दिए गए चीज़ों को या वस्तुओं, आर मेड ऑफ बनाए गए हैं। आर का मतलब है मेड ऑफ यानी बनाए गए। हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, यहाँ पे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी सिर्फ इसलिए मैं लिख रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। ओके, ये जो डार्क है उस पर शायद नहीं दिख रहा होगा, बट जब मैं लिख रही हूँ तो आप उस टाइम समझ के पढ़ के नोट डाउन कर सकते हो, और वीडियो में जब मैं बोल रही हूँ तब भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ सी हियर गिवन सम वर्ड्स। कौन सा वर्ड क्या है, जैसे ये क्ले है, ग्लास है, गोल्ड एंड सिल्वर, लेदर, प्लास्टिक, वुल, वुड, आयरन, रबर। इसे आयरन नहीं पढ़ना है, आयन यानी लोहा, ठीक है। अभी समझते हैं, जो जो मुझे आ रहा है मैं फटाफट पहले आपको वो बता रही हूँ। ये क्या दिख रहा है, किसका बनता है ये, रबर, सो दैट इज़ रबर। ये क्या है, क्ले है, मिट्टी है ना, क्ले का बना हुआ है ये। सो ये क्या है, क्ले। आपने देखा होगा बच्चे खरीदते हैं क्ले और ऐसी सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होता है वो, फटाफट बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, एकदम सॉफ्ट होता है वो। ग्लास, ग्लास यानी कांच, कांच को हम ग्लास बोलते हैं, लीड भी बोलते हैं। ये क्या है, वूनी कपड़ा है ना, तो ये किसका बना हुआ है, वुल। ये मटेरियल क्या है, वुल। ये क्या है, हमें आयन दिख रहा है, ये लोहा दिख रहा है ना, सो ये क्या है, आयन। ये प्लास्टिक दिख रहा है हमें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं। हमें बोला है मटीरियल्स बताने के लिए ना। और ये क्या है, वुड, वुड यानी लकड़ी का बना हुआ है ये अभी है क्या, लेदर, ठीक है, लेदर, लेदर। यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर। कोई इसमें अगर चांदी का है, हमें तो गोल्ड ही दिख रहा है तो गोल्ड ही लिखते हैं, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी। बाकी की चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेदर यानी चमड़ा, ग्लास यानी कांच, लिख देती हूँ मैं, वुल यानी ऊन, आयन यानी लोहा। चीज़ें दी गई हैं ताकि बच्चे समझ सके, बच्चों की बुक है तो बच्चों को समझाने के लिए ही ये है। और इसीलिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि आप हिंदी के थ्रू इसे मत लर्न कीजिए, चीज़ों को देख के समझिए। चीज़ों को देख के समझेंगे तो आपको हिंदी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। ना ही इंग्लिश समझने की आपको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों को देख के दिमाग में रहता है कि क्या है। रबर यानी रबर आपको पता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है।
ऑब्जेक्ट, एन आया है, आर्टिकल यूज़ हुआ है एन, अ नहीं यूज़ हुआ। ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपका वर्ड, ये शब्द स्टार्ट हो रहा है ई आई ओ यू से, ये 5 वॉवेल है, स्वर है। अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड और उसके पहले आपको एक दिखाना है, मतलब मेंशन करना है एक, जैसे मैंने बोला एक एप्पल, तो एन एप्पल, एक छाता, एन अम्ब्रेला, वहाँ पे मैंने एन यूज़ किया। लेकिन जैसे मैंने बोला एक बॉल, एक गेंद, अ बॉल, वहाँ पे अ क्यों आया? तो रूल है कि अगर वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है AEIOU और उसके पहले आपको अ या एन लगाना है, मतलब एक लगाना है, तो आप, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवेल है, सो आपको एन लगाना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़, मे बी यानी हो सकता है, मे बी मेड यानी बन सकता है, मेड यानी बनना, और मे बी यूज़ हुआ है तो बन सकता है, फ्रॉम यानी से, डिफरेंट यानी अलग अलग, मटीरियल्स यानी पता चल गया आपको। फॉर एग्जाम्पल्स, अ चेयर कैन बी मेड फ्रॉम मेटल, वुड एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक यानी पता है, वुड यानी लकड़ी, अभी बताया मैंने आपको। मेटल यानी धातु, धातु जैसे आयरन का भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो भी स्टील का हो सकता है, लोहे की हो सकती है। तो मेटल यानी कि वो किसी का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, जो किसी का भी हम चेयर बनवा सकते हैं। ओके, सो अ चेयर कैन बी, चेयर यानी कुर्सी, चेयर यहाँ पे देखो, ये चेयर, चेयर यानी कुर्सी, कैन बी यानी हो सकता है, कैन यानी सकना, बी यानी होना, तो हो सकता है। मेड बना हो सकता है या बनाया जा सकता है, फ्रॉम मेटल, वुड एंड प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, फॉर यानी के लिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब यहाँ पे देखिए अ चेयर लिखा हुआ है, अ क्यों, एक चेयर की बात कर रहे हैं तो अ क्यों लगाया यहाँ पे, एन क्यों नहीं लगाया? वही, क्योंकि यहाँ पे इन पांचों में से कोई नहीं है, ना ए है ना EIOU, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये ना फर्स्ट वीडियो जो है ना वो आर्टिकल वाला मैंने सिखाया है, इसका बहुत डिटेल में समझाया कि कहाँ पे अ यूज़ होगा, कहाँ पे एन यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे तुरंत एग्जाम्पल दे दिया आपको एन और अ का। सो उस वीडियो में आप देखोगे ना तो और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो वो आप ज़रूर देखो। आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जाओगे, चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। नेम टू अदर थिंग्स मेड ऑफ रबर, नेम टू अदर थिंग्स, दो, और दो, अदर दूसरे चीज़ों, नेम यानी नाम, मेड यानी बना हो, ऑफ यानी का, रबर यानी रबड़। हिंदी में आपको रबड़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, रबर ही बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करने हैं ताकि आपकी हैबिट हो, प्रैक्टिस हो। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल पे से विजिट करते हैं, देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिस तरीके का वीडियो आपको चाहिए, चाहे वो डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन हो, डेमो हो, इंटरव्यू के लिए, या फिर बच्चों से बात करने के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए। वैसे प्रैक्टिस के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हार्ड वर्ड की मीनिंग, ग्रामर के रूल्स, रीडिंग, एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू। सो आई थिंक you don't have any problem, but if you have any problem, so do comment in comment section. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, हेल्प के लिए ही हूँ मैं। जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए इजी होते जाए इंग्लिश। बस आपको भी एक काम करना है कि प्रैक्टिस करनी है, डेली 2-3 वीडियो देखिए, और फिर जैसे जैसे सेंटेंसेस है वैसे वैसे सेंटेंसेस आप बनाएं। जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया ना बहुत यूज़फुल है, और भी सेंटेंसेस इस तरीके के बनाइए, चेंज कर करके, सब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब चेंज करो, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ें हैं चेंज कीजिए और बनाइए। ठीक है,